तो हेलो दोस्तों, मार्केट शुरू हो गया है और 9:40 हो गई है अभी। तो अब देखते हैं मार्केट में क्या काम करते हैं। यहाँ पे मार्केट तो बहुत गिर गया है। तो इस वाली कैंडल पे तो हम सेलिंग का तो अभी नहीं सोच रहे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा तो हम यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। तो ये वाली कैंडल के VWP तक तो 100 पॉइंट तक तो मूव आ सकती है ऊपर की साइड, और फिर हम रिट्रेसमेंट के बाद सेल का कुछ सोचेंगे, ठीक है। तो तो यहीं तो पूरा उल्टा हो गया, अभी मार्केट डाउन साइड चल गया फिर भी, लेकिन अब हम यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा तब भी कुछ करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे, ठीक है। BWQ के आसपास वो पीली लाइन के तक आना ही चाहिए तो ही कुछ कम करेंगे, वरना अभी मार्केट को ऐसे ही जाने देते हैं। आज कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन करेंगे तो कुछ वहाँ तक आएगा फिर भी करेंगे, ठीक है। ने एक कोई एंट्री बनाई है जो 556 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 556 पर पेंडिंग ऑर्डर रख दिया है, और यहाँ पे हम येलो लाइन जो खींची हुई है उसके डाउन साइड पे हम पुट को बाय करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन के चार्ट में आपको जो लाइन दिख रही है 10 ने 5 मिनट में, उस लाइन के ऊपर हमने जाएगा मार्केट तो हम कॉल को बाय कर, पुट को बाय कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें बैंक निफ्टी के लाइव वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा, और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं ऐसे ही बैंक निफ्टी के लाइव वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है। यहाँ मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का कॉल भी ऐड कर देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का कॉल ऐड कर देता हूँ 52,100 वाला, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि शायद अपर मूव आ जाए तो यहाँ से सिमेट्रिक ट्रायंगल जैसी पैटर्न बन रही है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और मार्केट में कॉल की भी तैयारी कर सकते हैं कभी कभार, लेकिन वो ठीक है, देखेंगे।
तो यहाँ पे मार्केट में एक ऐसी कंडीशन बन गई है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बाय भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 52,100 वाला कॉल उसका 519 रुपये पे मैंने फिटिंग रख दिया है कि वहाँ पर जाएगा तो हम यहाँ से बाय हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी तो हमारे सेल का पोजीशन भी हम देखेंगे, तो हो ये तो ठीक है, नहीं तो अभी वेट करते हैं, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ये वाली कैंडल पे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं और एंट्री 483 रुपये जो इसका हाई है, 83 रुपये, 483 रुपये पे रख देते हैं और टॉप लॉस और टारगेट भी मॉडिफाई कर देते हैं। लेकिन 483 पर अभी कर दिया है कॉल, जो जाएगा तो ठीक है, वरना तो हमारी वो पोजीशन में एंट्री नहीं करना है, ठीक है। तो हमें टॉप लॉस और टारगेट भी रख देते हैं 383 रुपये, ठीक है, टॉप लॉस। और ये रही हमारी एंट्री कैंडल, ठीक है। टारगेट मॉडिफाई कर लेते हैं और यहाँ पे मॉडिफाई टारगेट करके उसको कर दिए 583, ठीक है, 583 अपडेट कर देते हैं इसको और डन, ठीक है। तो अब ये 583 होगी तो 483 होगी तो हमारी एंट्री होगी और 583 पे हमारा टारगेट डन। मुझे लगता है कि मार्केट फिर से डाउन साइड ही चले जाएगा, तो मैं वो पहले वाला कॉल पुट ऑप्शन मेरा तो 52,700 वाला था, तो वही मैं फिर से ऐड कर देता हूँ। 556 रुपये पे ही रखेंगे अभी हम, तो 556 ऊपर 52,700 का पुट हम बाई करने के लिए 1500 क्वान्टिटी रख देते हैं, ठीक है। हो जाएगा तो ठीक है, वरना तो हमारी किसी में भी एंट्री अभी तक हुई नहीं है, कॉल में भी नहीं है, पुट में भी नहीं हुई, तो हम वेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे दोनों वेटिंग एरिया में ही है अभी, तो मार्केट में जो, और यहाँ पे अभी टारगेट एंट्री लग दी है, तो स्टॉप लॉस रख देते हैं हम यहाँ पे 500 स्टॉप लॉस सॉरी 456 रुपये का, और टारगेट रख देते हैं 656 रुपये का, ठीक है। मॉडिफाई कर में टारगेट लगता है यहाँ पे हमारी एंट्री सक्सेस हो गई है और 10-20 हज़ार का प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है अभी। तो हम वो कॉल साइड का डिलीट मार देते थे, ठीक है, उसका कोई ज़रूरत नहीं। अभी हमारा ये एंट्री है, हम 50-60-70 हज़ार का प्रॉफिट होने लगा है अभी। तो देखते हैं कि यहाँ पे टारगेट हिट होता है कि नहीं है। और ये मूवमेंट फास्ट आई तो मुझे लगता है कि टारगेट 100 पॉइंट का हिट होना ही चाहिए। 571 आसपास, 560 570 के आसपास अभी चल रहा है। 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट अभी चल रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है, टारगेट आता है कि नहीं आता। मार्केट में अच्छी खासी मूव आ रही है, तो लगता है कि टारगेट हिट होने की संभावना अभी हाई पे रही है। देखते हैं, अभी 1,00,000 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, 630 पे चल रहा है, 656 पे हमने रखा हुआ है और हाई बनाया है 638 तक आया हुआ है अभी। तो देखते हैं।
ये एम वाली मूव हुआ, तो 760 हो गया है, तो हमारा टारगेट हिट हो गया है। और यहाँ पे हमें 1.5 लाख का हमने प्रॉफिट कर लिया है। तो हमारी एंट्री हुई थी, और देख लेते हैं कहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी। 600 कितने टाइम पे, 11 बजे, ठीक है। 656 का टारगेट हमारा हिट हो गया, जब 556 में हमारी एंट्री हुई थी, और 11 बजे 39 पे हमने एंट्री की, और टारगेट आ गया हमारा 11:43, 4 मिनट के आसपास हमारा टारगेट आ गया है, ठीक है। तो 4-5 मिनट में हमारा टारगेट हिट हो गया है, लेकिन हमें इसके लिए पूरा दिन वेट करना पड़ा था, ठीक है। तो मार्केट में ऐसा ही होता है कि जब भी हम काम करते हैं तो हमें पूरा दिन वेट करना पड़ता है, और तब जाकर हमें प्रॉपर एंट्री मिलती है। तो अब बात कर लिया ट्रेडिंग जनरल की। ट्रेडिंग जनरल हम डेली मेंटेन करते हैं। तो आज 2 तारीख हमने डिक डाली है, और हमने पी में एंट्री की थी। आज बाई किया था 556 में, सेल कर दिया 656 में। टारगेट लिया 100 पॉइंट का, 1500 क्वान्टिटी थी, इसलिए हमें मिल गया 1.5 लाख रुपये। और ये हमारा टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ अपने साथ शेयर करिए। ये इस तरह से हम प्रॉफिट और लॉस को समराइज करते जाएंगे, और हम इस ट्रेडिंग जनरल और ट्रेनिंग से आप सबको ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग में आपको सिखाते रहेंगे ऐसे ही। और मैं भी खुद सीखता रहूँगा। और इसके दौरान ये वो जो अमाउंट है, जो 34 लाख पे हमारा अभी पहुंचा है, वो 1 CR तक पहुंचेगा। बाद में हम लाइव ट्रेडिंग अपने ओरिजिनल अकाउंट से, रियल मनी से करेंगे, ठीक है। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।